किसी ने हमें फांसा नहीं है, हम स्वयं फंस गए हैं। बंधेउ कीर मरकट की नाई, हमने स्वयं सुख भोग की लालसा से अपने को फंसा लिया। अब वास्तविक सुख क्या है, चरम सुख क्या है, हमारी आंतरिक मांग क्या है, यह हम नहीं जान पा रहे। बस सामने दृश्य को देखा और टूट पड़े, सुख भोग लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है। तुम किसी प्रकृति जनित रचना से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम परमात्मा अंश हो, तुम अपने अंशी की खोज कर रहे हो। भ्रम से तुम नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों में अपनी मांग पूरी करना चाहते हो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद अंश हो, तुम्हें चिदानंद सुख चाहिए। ये प्राकृतिक सुख अनेक जन्मों से भोगते चले आए, अगर कहीं इसमें हमारा विश्राम होता तो आज तक हम सुखी हो जाते। भगवत कृपा से संत समागम प्राप्त होता है, पर कैसी मलिनता बुद्धि की है कि संत समागम में जाकर के हम यही जानना चाहते हैं कि वो उपाय बताओ जिससे हमें मांगे हुए भोग प्राप्त हों। भोग भोगने वाला शरीर जो निश्चित नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट ना होने पावे। संसार में माना हुआ सुख हमें भरपूर प्राप्त हो। भ्रम मत रखना। अगर संतों की इसमें आस्था होती तो संत काहे को ही बनते। जिनमें उनकी आस्था नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं। एक अंधा कुएं में गिरने जा रहा हो तो कोई नेत्र वाला उसको कैसे ढकेल सकता है, कैसे जाने दे सकता है। ऐसे ही हम ज्ञान नेत्रों से अंधे हैं, इसलिए हम इस भवकूप में नाना प्रकार के सुख की लालसा से कूदने जा रहे हैं या कूद चुके हैं। संतों का समागम बचाने के लिए होता है, फंसाने के लिए नहीं होता। लोग पूछते हैं कि संतों का क्या चमत्कार है, दिखाओ अपना चमत्कार। संतों का वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनका स्वाभाविक चमत्कार प्रकट होता है। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से विकारों का नाश और भगवत चरणारविंद की प्रीति, विषयी मन का निर्मल हो जाना, भोगों की तरफ आकर्षित चित्त वृत्ति का भगवदाकार हो जाना, यह संतों का चमत्कार है। तुम्हारा कोई रोग ठीक हो जाए, कोई भोग मिल जाए, कोई परिस्थिति सुधर जाए, इसे संतों का चमत्कार मत समझना। ये प्रारब्ध भोग सुख और दुख, पुण्य और पाप से प्रकट होते हैं, इसमें किसी का प्रभाव काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो संतों के शरीर में कभी कष्ट ही ना होता। भ्रम में मत फंसो। भ्रम में मत फंसो कि कोई संत तुम्हारे शरीर को अजर अमर बना देगा, तुम्हें भोगों की बाहुल्यता मिल जाएगी। व्यर्थ में भाग दौड़ बंद करो। हां, वास्तविक तुम यदि महासुख को चाहते हो और मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो एकमात्र रास्ता है, प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का भजन, भगवान की स्मृति निश्चित तुम्हें समस्त दुखों से बचा लेगी। भगवान की शरणागति, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। मृत्यु क्या चीज है? पर प्रभु के नाम जपने में रुचि नहीं, प्रभु की चरण दासता में भावना नहीं, तो तुम सोचते हो कुछ चंद रुपए और कुछ फल पुष्प आदि दे करके हम रोग रहित तो हो जाएं, शोक रहित तो हो जाएं। भूल मत करना। अगर शोक रहित होना है, रोग रहित होना है, तो एकमात्र उपाय है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद को नमस्कार करो और जिह्वा से पुकारो कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा राधा राधा। निश्चित जन्म जन्म के अशुभ नष्ट हो जाएंगे, आप स्वयं परम सुखी हो जाएंगे, शरीर राग नष्ट हो जाएगा, ऐसा अद्भुत सुख मिलेगा, कृतकृत्य हो जाओगे। पर अब इस मार्ग में चलने के लिए जब कदम रखोगे तो असत वृत्तियों का त्याग करना होगा। यहीं सब फेल हो जाते हैं। वो ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कुछ हम कमाए हुए पापाचरण से चंद रुपए आपको दे दें, आप हमें संभाल लेना। भूल मत करना, कभी ऐसा नहीं हो सकता। नाली के पानी से हाथ धोने से कभी हाथ पवित्र और निर्मल नहीं होते। ऐसे मलिन आचरण करके कमाए हुए धन से कभी तुम्हें पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती।
ये सब नाटकबाजी मन की है। वहां चलो तुम्हारा सुधर जाएगा, कुछ नहीं सुधरेगा जब तक तुम सुधारना नहीं चाहोगे। तुम सुधारो अपने आप को। किसी का आशीर्वाद कोई काम नहीं करेगा जब तक तुम अपने आचरण नहीं सुधारोगे। तुम खाओ मांस, पियो मदिरा, करो व्यभिचार, नाना प्रकार की हिंसात्मक वृत्ति, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेंगे, चाहे जहां भाग के चले जाओ। अधर्मा आचरण करने वाले को भगवान कहते हैं मैं साक्षात काल रूप से दंड देता हूं। शरणागत होकर नियम के अनुसार चलोगे तो भगवान तुम्हें दुलार करेंगे मां की तरह। यह सिद्धांत है। नाटकबाजी में फंसो तो फंसो, सिद्धांत से चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे, आनंद में मगन रहोगे। पर सिद्धांत में चलने के लिए असत त्याग करना होता है, इसीलिए सब फेल हो जाते हैं। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ही कदम आगे बढ़ाता है। ये भीड़ भागम दौड़ केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए तो भ्रम में मत रहना। किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा तुम्हें वासनाओं से नहीं बचा सकती। एकमात्र उपासना ही वासना से बचा सकती है। और उपासना तुम करने के लिए जब तैयार होगे तो ये गंदी बातें, गंदे आचरण ये आपको त्यागना होगा। बस यही तुम्हारी गाड़ी फेल हो जाती है। ये हम नहीं त्याग सकते तो फिर तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो, अगर बचना है तो एकमात्र मामे ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जितना भी समझाओ ये पागलपन छोड़ते ही नहीं। बस कोई जंतु ऐसा हो, कोई भस्म ऐसी हो, बस नाटक में रीझना चाहते हैं। अरे प्यारे, यदि वो तुम्हें सुखी कर सकता है तो वो खुद क्यों सुखी नहीं हो जाता? तुम नहीं सोच पा रहे हो? पागल हो तुम? यदि वो तुम्हें रोग रहित कर सकता है तो खुद क्यों नहीं रोग रहित हो जाता? यदि वो तुम्हारे को चमत्कार दिखा सकता है तो अपने को चमत्कार दिखाकर प्रभु का साक्षात्कार क्यों नहीं कर लेता? पागल बन रहे हो। सिद्धांत को समझो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का खजाना ये कामनाएं, इन कामनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके भजन नहीं करोगे, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत की बात जाने दो। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, यही सब चाहते हैं। दुख का मुंह न देखना पड़े, मन हमारा प्रसन्न रहे, शांत रहे, कोई कामना हमें जलाए ना। हां, है मार्ग। हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अब ये करना नहीं, तुम्हें भजन करना नहीं, पवित्रता से रहना नहीं, आचरण सुधारने नहीं, मनमानी आचरण करना है तो भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लो ना, सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में अखंड आनंद परमात्मा विराजमान है, लेकिन सब दुखी हैं, सब क्लेशित हैं, अशांत हैं। क्यों? तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए भजन किए बिना कुछ नहीं हो सकता। मान लो हमारी बात, कहीं भागने की जरूरत नहीं। राधा 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 सब ठीक कर देंगी लाडली जो, बड़ी करुणामयी है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। इसे कोई काट नहीं सकता, अपेल सिद्धांत है। विलिष्टितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरि भजन्ति ये नरा भवसागर तरन्ति ते। पानी को मथ करके बड़ा चमत्कार कर लो, घी निकाल लो, हो सकता है। बालू को पेर करके तेल निकाल सकते, हो सकता है। असंभव को तुम ये संभव कर सकते हो, पर भजन के बिना तुम दुख से निवृत्त नहीं हो सकते। गोस्वामी जी का ये अटल विश्वास, महापुरुषों का अटल विश्वास, शास्त्र का अटल आदेश, बिना भजन किए तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे, और अशुभ कर्म नष्ट हुए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं भटकते घूमोगे, पूरा जीवन नास्तिकता और अश्रद्धा में उतर जाएगा। सिद्धांत से चलोगे तो कृतकृत्यता का अनुभव होने लगेगा, और नाच नाच कर कहोगे वाह, संत समागम का क्या फल होता है, ये मैं पा गया। पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो। मारा घूम रहा है जीव, कोई औषधि मिल जाए, कोई भस्म मिल जाए, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे पागल हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुखी करेंगे। हां, हम कैसे अपने कर्मों को सुधारें, यह है संत समागम। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता।
उद्धार की युक्तियां, उद्धार का मार्ग, उद्धार के सिद्धांत और सहयोग ये संतों से प्राप्त होता है। आशीर्वाद से उद्धार नहीं होता, आशीर्वाद से सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती, वो ज्ञान से होती है। उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, सत्य आचरण में चलना होगा, दुख को सहना होगा, सुख को दबाना होगा, उसमें अभिमान करके फूलना नहीं होगा, तब आप उस महासुख में पहुंचोगे जिसे चरम अवस्था का सुख कहते हैं। संत समागम दुर्लभ इसी बात के लिए है। इसका मतलब ये नहीं छूछा करके तुम्हारे दुखों का नाश हो जाएगा। भाग लो, पूरे ब्रह्मांड में जाओ, अगर कहीं सुखी हो जाना तो बताना हमें आके। समझना ही नहीं चाहते। भगवान कृपा करके बोल रहे हैं, औरों की तो बात क्या है, अब समझ लो। श्री भगवान कह रहे हैं, इदम तुते गृहतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हे अर्जुन, ये मैं तुम्हें बहुत गुह्य बात कह रहा हूं। क्या होता है जब हृदय की बात कुछ कहने को आती है तो बार बार कहा जाता है कि आप अन्यथा मत सोचना, सत्य 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 कह रहा हूं, ये बात तुम केवल समझ लीजिए। मतलब वो विवश होकर अपने हृदय की बात तुम्हें दे रहे हैं, जो छुपाए रखे जीवन भर वो तुम्हें दे रहे हैं, पर अनाधिकारी होने के कारण वो बात पकड़ नहीं पाते। संतों की बात में ही तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। उनकी बात मान लो, फिर आप देख लो कैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होती है। आप जो भी करेंगे वो अहम की धरा से होगा। अहम की धरा लोक लोकांतर तक ले जा सकती, लेकिन जीवन मुक्त नहीं कर सकती। जीवन मुक्त होने के लिए अहम का विसर्जन चाहिए, वो होता है गुरु कृपा से, संतों के वचनों से। विश्वास कीजिए, बिना संत वचन गुरु वचन पर चले कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अगर जीवन मुक्त नहीं हुआ तो सब किया कराया माटी हो गया। चाहे ब्रह्म लोक जाओ चाहे स्वर्ग लोक जाओ, आना तो यही पड़ेगा लौट के। तो फिर क्या हुआ, एक विशाल स्वप्न सुखद समझ लो, जगे तो फिर वही मृत्युलोके विशंति। भगवान कह रहे मैं बहुत गुह्य बात बता रहा हूं, अत्यंत गोपनीय बात, गोपनीय जो अभी तक छुपाए रखा है हृदय में। ये जो ज्ञान सहित विज्ञानानंद घन का मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, ये अनुसूयवे, दोष दृष्टि से जो रहित है वही समझ पाएगा। दोष दृष्टि से रहित, जब भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं। यही सुख देने के लिए तो अवतरित हुए, अपनी महिमा से घटे हैं, उतरे हैं। अवतार का मतलब होता है अपनी महिमा से उतरना। भगवान की जो अनंत महिमा है उससे उतरते हैं, हम उनको देख पाए, उनसे बात कर सके, उनके साथ खेल सके। वो ऐसे उतरकर हमारे समान लीला करते हैं। उनकी लीला को देख करके अगर किसी को दोष दृष्टि होती है तो बोले इस गुह्यतमम के सुनने का अधिकारी नहीं। जब हम भगवान को भगवान ना मानकर व्यक्ति मानते हैं तो हमारी दृष्टि वैसे ही दूषित हो जाती है। वैसे केवल भगवान की ही लीला हो रही है, पर हमारी दृष्टि दूषित होने के कारण हमें व्यक्ति दिखाई देता है, स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, गुणात्मा महात्मा दोषात्मा ऐसा सब भेद नजर आता है। पर यहां जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पर दोष दृष्टि ना रखता हो, अरे बड़े बड़े परमहंसों का जहां प्रवेश नहीं वो भगवान का रास है। जहां ज्ञान समुद्र भगवान शिव भी प्रवेश पाने के लिए ललचाए और भगवान श्री कृष्ण की मंद मुस्कान से गोपी स्वरूप होकर प्रवेश पाए, बोलो ज्ञान समुद्र भगवान शिव जिस रास रस के लिए ललचाए वो रास रस प्राकृतिक स्त्री पुरुष का मिलन हो सकता है क्या? पर अनाधिकारी के तो क्या उपहास, ऐसा के तो इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि जो अनुसूयवे प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, जो मेरे से दोष दृष्टि नहीं रखता। अब आप केवल मेरे ही आज्ञा का पालन करेंगे, मैं जैसा कहूंगा उससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हो भाग्य, कितनी कृपा कि मुझे समस्त प्रपंच से समेटकर एक मार्ग में लगा रहे। जहां श्रद्धा है तो वहां शब्द दूसरा भाव निकाल देगा, और जहां दोष दृष्टि वहां भाव दूसरा निकाल देगा। इसलिए श्री भगवान कह रहे मैं अत्यंत गोपनीय बात तुमसे कह रहा हूं। हे अर्जुन, अपने प्रियजनों से, प्रिय शिष्यों से बात कही जाती है। तब तक गीता जी का श्री भगवान ने उपदेश अर्जुन जी को नहीं दिया जब तक मित्र भाव रहा, नहीं दिया। सारथी पद पे बैठे हैं, आज्ञा की दोनों के बीच में रथ
इधर सेना कौरवों की पांडवों के बीच में, भगवान बीच में खड़ा कर दिया। जब देखा, मोह ग्रसित हुए, निवारण में असमर्थ पाया, तो भगवान की शरण में होकर के कार्पण्य दोषो भरत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं निर्णय कर सकूं कि मेरे लिए श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है, ये आप जानते हैं। प्रभु कुछ नहीं बोले, तो बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। हे जगत गुरु श्री कृष्ण उतरे साष्टांग दंडवत हुए और कहा मैं आपका शिष्य हूं, और ऐसा शिष्य हूं जो पूरा समर्पण किए, प्रपन्नम, मन वचन कर्म से आपको समर्पित हूं। तब गीता जी का प्रादुर्भाव भगवान के श्रीमुख से हुआ। जो प्रियजन होते हैं, समर्पित जन होते हैं, उनको हृदय की बात बताई जाती है, क्योंकि वो उसमें दोष दृष्टि नहीं करेंगे। अगर प्रियता और समर्पण नहीं है तो देखो ना, कह रहे मेरे को प्रणाम करो, मेरे को ही पूजा दो, मेरी आज्ञा में रहो, मेरे मन वाले बनो। हे अर्जुन, तुम उस परमात्मा को ऐसा समझो कि सारे जगत को जैसे बर्फ में जल ही जल है ऐसे व्याप्त करके विराजमान उस परमात्मा को, उसी के आगे ये बोल रहे हैं। देखो अब हम गुह्यतम बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को नहीं, मुझ श्री कृष्ण को। मेरे में मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मेरे को नमस्कार। ये महापुरुष जन रास्ता देते हैं। अब तुम्हारी कहां श्रद्धा टिकती, वो ये देखते हैं तुम्हारे लिए कोई आश्रय है, अभी तुम्हारी खोज अभी पूर्ण हुई कि अभी खोज बकाया है। खोज हो तो खोज लो, नहीं तो वहीं पकड़ के बैठ जाए कि अब बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, बिगड़ेगी तो आपसे बिगड़ेगी। अब हमारा कोई आश्रय नहीं। यह अत्यंत गोपनीय बात हर एक के सामने नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें भगवान अपनी खुद बात महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे कोई बहुत हार थक के अब क्या करें, तो मान लो बात हमारी आंखों के सामने रहो, जो जूठन मिले खाओ, जैसा कहें वैसे करो। अगर अध्यात्म की भूमिका ना जागृत हो जाए तो कहना। गुरुजनों की बात किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको गुरुजी ने क्या कहा, क्यों आप कौन हो, हमारे बाबा गुरु हो क्या, क्यों आपको बताएं। हमारी और हमारे गुरुजी की बात हो गई, तुमको क्यों बताएं क्या गुरुजी ने कहा, तुम हमारे निर्णायक हो क्या, चलो दोबारा नहीं मिलेगा। पर बैठाल के वो आज प्रवचन में ये कह रहे थे, समझो। अब वो जो समझाएगा वो तुम समझ जाओगे, जो गुरु समझा रहे थे वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान करें अत्यंत गोपनीय बात है। जब तक हमारा ये मन समाधान नहीं पाता तब तक भटकना पड़ता है। कहीं एक जगह पकड़ लो, ये जो अनेक जगह भटकना है बंद करो। एक जगह पकड़ लो, एक विश्वास रख लो, एक नाम जो गुरु ने दिया, एक मंत्र दिया है, अविद्या का नाश हो जाएगा, माया परास्त हो जाएगी। पर समझ नहीं पाते। दुकानें लगी हुई हैं, 4-6 दुकान घूम लेते हैं, चलो घूम लो, पर कहीं एक दुकान तो बांध लो कि हमें सारा माल यहीं से लेना है, तो तुम्हें छूट मिलने लगेगी। एक व्यवहार, हजारों की लाइन लगी, आने दो, ये पर्सनल ग्राहक है, आने दो। ऐसे ही मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। परिचय तो बना लो भगवान से, निहाल हो जाओगे। भटकना, हम जब ये बातें सुनते हैं ना तब लगता है कितनी हंसी की बात। जितनी देर तुम अमुक जगह जाकर के झाड़ फूक करवा कर पवित्र, उतनी देर राधा राधा जपो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो हमें क्लेश देने के लिए आया है, कर्म है हमारा। जब भूत हो, प्रेत हो, चांडाल हो, रोग हो, दुख हो, विपत्ति हो, ये सब हमारा कर्म है। और उस अशुभ कर्म का नाश करने के लिए भगवान नाम जय घोष कर रहा है। इस पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता है वो निश्चय ही निष्पाप होकर मोक्ष को, भगवत धाम को प्राप्त हो। महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने लगे, क्या समय आ रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है, ये लोगों का स्वभाव कैसे बदल रहा है। 7 महीना हो गए थे अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन देखने लगे जिससे पता चलने लगा कि विनाश होगा। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु नहीं, उल्टे समय में ऋतु। जब वर्षा होनी चाहिए तब सूखा, और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अपार वर्षा, फसल नष्ट हो जाना, लोगों को बड़ा दुख होना। और देखा कि प्रायः लोग क्रोधी हो रहे हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लोभ करने लगे हैं, झूठ बोलना स्वभाव बन गया है, मित्रता में छल और कपट हो गया है, माता पिता सगे संबंधी
पति पत्नी इनमें परस्पर झगड़ा होने लगा है। इसका मतलब है कि विनाश काल उपस्थित हो रहा है। जिसको देखो वो दंभी बनता जा रहा है, पाखंडी बनता जा रहा है, धन की प्रधानता हो गई है। युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हुए। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाकर वो हमें बताएं आके। 7 महीने बीत गए, भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई गांडीव धनुषधारी अर्जुन अभी तक लौटे नहीं और अपशकुन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समय आ गया क्या जिसे मेरा दुर्भाग्य कहते हैं? अर्थात क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण कर लिए? क्योंकि मेरा हृदय घबरा रहा है अपने आप। ये संपत्ति, ये राज्य, ये स्त्री, ये प्राण, कुल, संतान, शत्रु पर विजय, सब कुछ श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ है। देखो देखो, वो आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मेरे शरीर में भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। पक्का कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो सुनने लायक नहीं है। पुरुष की जब बाईं जांग फड़के, आंख भुजा बार बार फड़के, तो समझ लेना चाहिए कोई विनाशकारी खेल होने वाला है। मेरी बाईं जांग, बाईं आंख, बाईं भुजा बार बार फड़क रही, भारी कोई अनिष्ट सूचना मिलने वाली है। देखो ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, और ये कुत्ता मेरी ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा है, रो रहा है। इसका मतलब कोई अनिष्ट होने वाला है। ये गौ आदि अच्छे जो पशु हैं मुझे बाएं करके जा रहे हैं, गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके जा रहे हैं। मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे पशु रोते दिखाई दे रहे हैं। ये उल्लू और ये कौआ, ये कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं। इसका मतलब कुछ विनाश होने वाला है। जब मैं देवताओं की मूर्तियों की तरफ देखता हूं तो मुझे रोती नजर आती है। ये बड़े बड़े उत्पात देखकर मेरा हृदय घबरा रहा है। क्या ये पृथ्वी भाग्यहीन हो गई? जिनका सौंदर्य, जिनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र अंकुश चिन्ह है, क्या यह पृथ्वी उन चिन्हों से रहित हो गई? राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि अर्जुन पधार रहे। दौड़ पड़े युधिष्ठिर, समीप गए तो कदम रुक गए। अर्जुन का मुंह उदास, आंखों से आंसू, शरीर शक्तिहीन, कांतिहीन। जे ही महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे अर्जुन गिर पड़े। घबरा करके युधिष्ठिर जी ने उठाया, अर्जुन से पूछा, भाई द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल है ना? छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी कुशल हैं, उनकी पत्नियां सब कुशल हैं, बलराम जी के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी, हमें लगता है सब कुशल होगा। अर्जुन कुशल ही बोलना। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना? आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण, परम उन्नति के लिए यदुवंश रूपी क्षीर सागर में हमारे प्रभु जैसे विराजमान, अभी विराजमान है ना? मुझे बहुत भय हो रहा है। अर्जुन जल्दी बताओ, तुम श्रीहीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो। क्या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया? कहीं तुमने दुर्भावपूर्ण कोई अमंगल कार्य तो नहीं कर दिया? क्योंकि अमंगल कार्य करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई पात्र आया हो तुम्हारे पास और भीख मांग रहा हो और तुमने उसको दी ना हो तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ देने की प्रतिज्ञा करके तुम मुकर गए हो तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ शरणागत का तुमने त्याग कर दिया हो? प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अगम्या स्त्री का समागम कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस समागम करने योग्य का अपमान कर दिया हो? बड़े प्रश्न किए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण तुमसे कोई हो ही नहीं सकता। बहुत संभल के बोलना, इस समय मैं बहुत घबरा रहा हूं। क्या हो गया? मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हो रही। वैसे ही दुख से अर्जुन जी बड़े दुखी थे। जब इतने प्रश्न किए तो विषादग्रस्त आंसुओं की झड़ी अर्जुन की, शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, पीला पड़ गया है चेहरा।
बस एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में डूबे हुए हैं। काफी देर में साहस बटोर करके उन्होंने बोलना शुरू किया। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरी आंखों से वो ओझल हो चुके हैं जो हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सखा, जो प्रेमवश रथ हाँकना, टहलना, दूत बनना, मित्रता का, अभिन्न हृदयता का व्यवहार करना, महाराज मैं लुट गया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। महाराज जिन्होंने मेरे ममेरे भाई का घनिष्ठ रूप धारण किया वो परब्रह्म परमात्मा है, मैं समझ नहीं पाया। जिन्होंने मेरे मित्र का रूप धारण किया वो मुझे ठग लिया। मेरा पराक्रम बड़े बड़े देवता नहीं सह सकते थे, आज क्षुद्र बन के भीलों ने मुझे परास्त कर दिया, लूट लिया। क्योंकि मेरा बल तो अंतर ध्यान हो गया ना। जैसे ये शरीर प्राणों से रहित मृतक कहलाता है महाराज, आज मैं वैसा हो चुका हूं। मेरे प्राण श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो चुके हैं। मैंने उन्हीं के आश्रय से महाराज द्रुपद के घर में आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज अपहरण करके द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। मैंने उन्हीं के आश्रय से गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्यवेद किया। भगवान की दिव्य शक्ति हर समय अर्जुन के साथ रहती थी। ये आज वही गांडीव हमारे हाथ में है, लेकिन मैं भीलों से नहीं जीत पाया। मैं लौट के आ रहा था भगवान के निज जनों को लेकर, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं रही, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण अंतर थे। वही गांडीव, वही भुजाएं जिसके बल से खांडोवन को, इंद्र को भी रोक करके अग्नि को तृप्त किया। उसी से मैदानों की रक्षा की जो आपकी सभा में जल में थल थल में जल का भ्रम करने वाली दिव्य सभा तैयार की थी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले जरासंध को ऐसे तिनके की तरह चिरवा दिया उन्हीं श्री कृष्ण ने भीम से। 20,000 राजाओं को मुक्त किया जो भैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंदी बनाए हुए था। महाराज हर तरह की विपत्ति में श्री कृष्ण सामने नजर आते थे। चाहे वो द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए कौरवों की सभा हो, या वनवास के समय दुर्योधन के षड्यंत्र से भेजे हुए 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि, हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण थे। ये कई बार सुना चुके हैं दुर्वासा ऋषि का प्रसंग। बड़ा कठिन है किसी महापुरुष को प्रसन्न कर लेना, लेकिन जिनका भगवान से अनुराग नहीं वो लाभ नहीं ले पाते। 4 महीने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की दुर्योधन ने। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो, चातुर्मास भर तुमने सेवा की, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने विचार किया कि पांडवों का जड़ से नाश हो जाए, बढ़िया अवसर है। तो उनका ब्राह्मण हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर वनवास में है, आप 10,000 शिष्यों के साथ जाएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। तब जब द्रौपदी जी बटलोई में प्रसाद पाले, द्रौपदी पालिए फिर वहां कुछ नहीं। सिद्ध सूर्यदेव के द्वारा दी हुई बटलोई थी। तथास्तु कहकर दुर्वासा जी ठीक उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी जी प्रसाद पाके बटलोई मार्जन करके रख दिया। शिष्य मंडली 10,000 आगे दुर्वासा जी। जय महाराज धर्मराज जी के समय पहुंचे, साष्टांग दंडवत किया। महाराज आगे, आज तो हमारे अहोभाग्य, आप कृपा करके दर्शन दिए। अब पूछना था महाराज प्रसाद पाले? हाँ हाँ, अभी यमुना स्नान करके आते हैं, अभी आते हैं, प्रसाद पाले। 10,000 शिष्य सहित यमुना जी स्नान करने गए। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी जी से पूछा प्रसाद पा लिया? हाँ, बटलोई मान के रख दी। मूर्छित से हो गए। द्रौपदी जी कौरव सभा से शरणागति पूर्ण पुष्ट हो चुकी थी। उठाया, आप ऐसी दशा को क्यों प्राप्त हो गए? तो उनका बटलोई में तुमने पा लिया, धो के रख दिया। 10,000 शिष्यों के साथ महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि
आते ही साफ दे देंगे। अब क्या 10,000 के लिए कंदमूल फल भी एकत्रित नहीं कर सकते। द्रौपदी ने कहा, एक बटलोई का तुम्हें इतना भरोसा है? अरे जो पूरे विश्व को पवाता है वो मेरा श्री कृष्ण है, आप कोई संशय नहीं। आंख मूंदी और ध्यान करके आर्त भाव से पुकारा, श्री कृष्ण। उनको कहीं आना जाना है? देखा पीतांबर फहराते हुए मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। आकर के पहले कहा, द्रौपदी बहुत भूख लगी, कुछ पवाओ। समस्या पे समस्या। अरे महाराज, इसी समस्या से तो आपको याद किया है। नहीं कृष्ण ने बाद में, बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने फिर गदगद कंठ से कहा, प्रभु ऐसे तो मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप ऐसे कह रहे, पर प्रभु इस समय कुछ नहीं है। बटलोई मांझ के रख दिया। अच्छा तो जरा बटलोई लाना। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान का प्रताप देखो। कोई साधारण स्त्री भी जूठा पात्र थोड़ी धो के रखे कि रख दिया उसमें जरा भी शीत लगा हुआ है। फिर ये तो पतिव्रता है, देवी है, ये कोई स्त्री से प्रकट है क्या? द्रौपदी यज्ञ से प्रकट है। दूसरी बात, जब भगवान सूर्य ने कह दिया कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन श्री कृष्ण है, एक साक का शीत निकाला। कहां से निकाला? बटलोई से। सिद्ध बटलोई, धुली बटलोई, ये है श्री कृष्ण। और कहा इतने में तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। जबान में रखा तो वहां मुनिमंडली जो यमुना स्नान कर रही थी, ऐसा भरा बड़ा आचमन करने की जरूरत नहीं। बोले जाओ, भीम से कहा भगवान ने, कह दो पकवान तैयार है, आओ महाराज। बोले महाराज, बोले जाओ तो तुम कहो जा करके। जो ही भीमसेन गए तो वहां सब दुर्वासा जी से कहा, महाराज रसोइये ने ऐसे सुंदर व्यंजन बनाए, आप पधारे। तो उनका देखो, आचमन करने की जगह नहीं। वैसे तो अगर 2 मिनट लेट हो जाते तो हम सब भाग जाते यहां से, क्योंकि किसी के सामर्थ्य नहीं है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी आदेश मत कर देना, आचमन करने की जगह नहीं। उनका वरदान मांगो। तो बोले जिस भाव से दुर्योधन ने भेजा था वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। विनाश के लिए भेजा था, उनका तथास्तु। अर्जुन जी कह रहे हैं, जिनके बल से बड़े भारी दुस्तर संकट दुर्वासा से हम बच पाए, जिनके प्रताप से हमने भगवान शंकर को अपनी बाहुओं से युद्ध रूपी पूजा करके तृप्त कर दिया। भगवान शंकर से कोई एक सेकंड भी युद्ध कर सकता है? अरे प्रलयंकारी रुद्र है, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। बाहु युद्ध या जितने अक्षय तूणीर में बाण थे सब ऐसे लीन हो गए। जब बाण मारते ना तो शरीर में अंतर ध्यान हो रहा। अर्जुन जी को लगा ऐसा किरात कौन सा वीर है कि जो हमारे बाणों को ही लीले जा रहा है। जब एक भी बाण नहीं बचे तो गांडीव से प्रहार किया, तो गांडीव भी अंतर ध्यान हो गया। अब उठा के वज्र जैसे घूंसों से प्रहार करना शुरू किया। जे भी भगवान शंकर ने प्रहार किया तो उनका रुक जाओ, 2 मिनट का समय दो, हम अपने आराध्य देव की पूजा कर ले, क्योंकि लगा कि इनके घूंसे से प्राण निकल जाएंगे। और मन में आया कि इतनी पीड़ा तो हमें कहीं किसी युद्ध में नहीं हुई, ऐसा कौन है जो मुझे कष्ट दे सकता है? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ जो तुम्हें करना है कर लो। तत्काल रज से एक लिंग बनाया, कुछ पत्र पुष्प जंगल के और महादेव जी का। तो देखा कि जो पुष्प और माला डली वो किरात के माथे पे। उनका प्रभु? तो बोले हाँ, यही मैं देखने आया था कि तुम मेरे दिव्यास्त्र को रखने लायक हो कि नहीं। ये पाशुपतास्त्र ये साधारण नहीं है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, विश्व का विनाश एक क्षण में कर देगा, बहुत होश में। यही मैं देखना चाहता। उस समय भगवान शंकर को भी मैंने तृप्त किया युद्ध में, वो भगवान श्री कृष्ण के बल से। यत् तेजसाथ भगवान युद्ध शूलिपाणिर विस्मापिता सगिरिजोस्त्र मदान निजम में, वो प्रसन्न होकर अपना निज अस्त्र मुझे प्रदान किया। महाराज, जिन श्री कृष्ण के प्रताप से देवराज इंद्र की सभा में देवराज के सिंहासन पर आधे पर बैठने का मुझे अधिकार मिला, जिन श्री कृष्ण के प्रताप से देवताओं ने मेरी पूजा की, ऐसा मैंने युद्ध किया, निवात कवच नामक दैत्यों का विनाश किया, आज मैं उनसे रहित हो गया हूं। अर्जुन जी कह रहे हैं, महाराज मैं अपार शोक से युक्त हो रहा हूं। सोने बैठने टहलने, बड़ी बड़ी बातें भोजन आदि के समय बड़ी मजाक करना, और कभी कभी तो मैं उन्हें कह देता
कि मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो, तो हंस देते। वो महापुरुष मैं समझ नहीं पाया। मित्र मित्र का जैसे अपराध सह लेता है, पिता पुत्र का अपराध सह लेता है, ऐसे मुझ दुर्बुद्धि का मजाक वो सहते। मेरे प्रिय सखा, मेरे प्रिय मित्र, नहीं नहीं, मेरे हृदय, मेरे पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे छल लिया। वो चले गए। मैं उनके निज जनों को द्वारिका से साथ ला रहा था। मार्ग में दुष्ट भीलों ने मुझे एक अबला की तरह हरा दिया। मेरे में कोई बल नहीं, वही गांडी, वही बाण, वही अर्जुन, कुछ नहीं कर पाया। लूट ले गए संपत्ति। वही मेरा गांडीव है, वही अक्षय तुड़ीर, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, वही रथी अर्जुन, पर मेरा सारथी नहीं, मेरे श्री कृष्ण नहीं, तो मैं परास्त हो गया, हार गया। लूट लिया भीलों ने। श्री कृष्ण के बिना मैं सार शून्य हो रहा हूं। क्या करूं? तुमने जितने ईश्वर संबंधियों की बात पूछी, सब नष्ट हो चुके हैं। पता नहीं क्या हो गया, सब आपस में मदोन्मत्त होकर एक दूसरे को मार डाला। यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला। महाराज केवल 4 या 5 लोग बचे हैं, पूरे यदुवंश का विनाश हो चुका है। वास्तव में यह केवल श्री कृष्ण की संहार लीला थी। बड़ा विचित्र खेल, एक दूसरे को मार डाला, एक दूसरे को पहचाना ही नहीं। सूत जी कहते हैं अर्जुन ये कहते कहते बेशुद्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल प्रशांत हो गई। इतना भक्ति का वेग बढ़ा कि मौन धारण करके आंख मूंद करके चुपचाप बैठ गए। बैठते ही भगवान की द्वारा जो उपदिष्ट गीता था, संपूर्ण गीता ज्ञान प्रकाशित हो गया। व्यवधान रहित परब्रह्म स्वरूप में अर्जुन स्थित हो गए। ये भगवान की कृपा होती है। ऐसा विशुद्ध ब्रह्मबोध, गुणातीत अवस्था, द्वैत संशय निवृत्ति, सूक्ष्म शरीर का भंग, जन्म मृत्यु चक्र से रहित जीवन मुक्त स्थिति को अर्जुन उसी क्षण प्राप्त हो गए। इसीलिए कहते हैं मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। पल के चौथाई हिस्से में ये ही भगवान के वियोग में अर्जुन जी व्यथित होकर खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं रही, बैठ गए। उसी समय दिव्य ब्रह्म ज्ञान जो भगवान ने दिया था जागृत हुआ। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग भस्म हुआ। अपने स्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष भगवान के स्वधाम गमन, यदुवंश का संहार सुनते ही महाराज युधिष्ठिर शांत हो गए। देखो ये अंतिम लीला सबकी होनी है। निश्चय किया महाप्रस्थान। महाप्रस्थान कहते हैं मृत्यु को। अब महाप्रस्थान करना है। जन्म मृत्यु रूप संसार से अब मुख मोड़ लिया महाराज युधिष्ठिर जी ने। जब भगवान ने शरीर त्याग दिया तो अब हमारा इस मृत्यु लोक में क्या काम। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस पृथ्वी से अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, उसी समय पाप और अधर्म में फंसाने वाला कलयुग का राज्य लागू हो गया। उसी समय से महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलना देखा। देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों के हृदयों में असत्य, छल, हिंसा, अधर्म, व्यभिचार, ये सब की बढ़ोतरी हो रही। अपने भाइयों से कहा महाप्रस्थान का निश्चय करो, अब रहना नहीं इस पृथ्वी में, बड़ा मंगल रूप होगा कलयुग का। विनयी पौत्र महाराज परीक्षित जो अब कुछ सयाने हो चुके थे, गुणों में महाराज युधिष्ठिर के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित का अभिषेक किया। और यहां मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र जी का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने प्रजापति यज्ञ करके आह्वानी अग्नियों को अपने में लीन किया और जड़वत होकर जैसे पागल बाल खोल लिए, सब वस्त्राभूषण उतार दिए, एक चीर वस्त्र लंगोटी धारण किया, भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर दिया। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके त्रिगुण में मिला दिया, त्रिगुण को मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति को सर्व कारण रूपा प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को ब्रह्म में विलीन करके जीवन मुक्त हो गए। तत्काल यह है भगवान के निज जनों का
महामहिमामय स्वरूप। जीवन मुक्त, आवागमन मुक्त, पहले मुक्त, अब चीर वस्त्र धारण किया और नियम लिया कि मुख में ना जल जाएगा ना अन्न जाएगा, जब तक प्राण है ना अन्न ना जल। मौन, केस खोल लिए और बिना किसी को देखे सुने बोले निकल पड़े। पर ब्रह्म स्थिति, उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, इन्होंने जब देखा कि भैया इस महाप्रस्थान को, तो ये भी महाप्रस्थान को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सब ध्यान करते हुए महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे महाप्रस्थान। सबकी बुद्धि एकमात्र कृष्णाकार, सबकी बुद्धि श्री कृष्ण में लगी हुई। फलतः एक एक गिरते जा रहे हैं। भीमसेन बताते जा रहे हैं, द्रौपदी गिरी, नकुल, सहदेव हिमालय में, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन गिरे, भीमसेन में अकेले महाराज, सीधे विमान आया था महाराज युधिष्ठिर जी के लिए, और ये शरीर छोड़कर दिव्य लोक को पहले ही प्राप्त हो गए। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता है वो निश्चय ही निष्पाप होकर मोक्ष को, भगवत धाम को प्राप्त होता है।